क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 10 न्यू बुक का ओल्ड बुक में ये चैप्टर नंबर 12 है। हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन का सूत्र चैप्टर का नाम है। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने एग्जांपल नंबर 1 किया है और साथ के साथ हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है और किस तरह से बना और त्रिभुज के जो क्षेत्रफल के सारे फॉर्मूलों के बारे में उस वीडियो में हमने बात की है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लीजिएगा। एग्जांपल नंबर 2 हम यहां पर कर रहे हैं कि एक त्रिभुजाकार पार्क एबीसी की भुजाएं 120 मीटर, 80 मीटर, 50 मीटर हैं। एक मालिन है धनिया जिसका नाम है, को इसके चारों ओर बाड़ लगानी है बेटा, फेंस लगानी है और इसके अंदर घास उगानी है। उसे दो काम करने हैं, उसे एक चारों तरफ बाड़ लगानी है सिक्योरिटी के लिए और अंदर उसको क्या घास उगानी है। उसे कितने क्षेत्रफल में घास उगानी है, पहला क्वेश्चन। एक और 3 मीटर चौड़े एक फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए, अब बेटा चारों तरफ अगर बाड़ लगा देगी कांटेदार तो क्या होगा, अंदर कैसे घुसेंगे उसमें, तो 3 मीटर का गेट उसे छोड़ना है, फाटक छोड़ना है और इसके चारों ओर 20 रुपए प्रति मीटर की दर से कांटेदार बाड़ लगाने का व्यय यानी कि खर्च ज्ञात करना है। समझ गए। A triangular park ABC has sided 120 meters, 80 meters and 50 meters. A gardener, Dhania, has to put a fence all around it and also plant grass inside. How much area does she need to plant? Find the cost of fencing it with barded right at the rate of 20 rupees per meter, leaving a space 3 meters का space leaving करना है wide for a gate on one side. एक साइड में 3 मीटर की जगह छोड़नी है। ये मैंने एक छोटा सा चित्र बनाया है आप सभी के सामने कि ये ब्लैक कलर का ट्रायंगल और पार्क है और ये उसके ऊपर कांटेदार फेंस लगी हुई है। 3 मीटर का एरिया हमने छोड़ रखा है इसके अंदर में। समझ गए बात को। तो सबसे पहले घास तो जहां उगनी है वहां उगनी है। सबसे पहले हम इसके जो है एरिया ही निकाल लेते हैं कि कहां पर हमें घास उगानी है। जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे इसका तो हम किस तरीके से करेंगे, ध्यान दीजिए। हम यहाँ पर लिखेंगे कि पार्क की भुजाएं, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, साइड्स ऑफ अ पार्क। बेटा क्या साइड्स हैं पार्क की, नंबर 1 इज 120 मीटर, उसके बाद 80 मीटर और 50 मीटर। ये 3 साइड है बेटा अपने पास में, ठीक है ना। अब हमें बोल रहा है ये कि कितने क्षेत्र में उसे घास उगानी है, तो हम बोलेंगे कि घास उगाने के लिए क्षेत्रफल, एरिया टू प्लांट ग्रास, एरिया टू प्लांट ग्रास। बेटा फॉर्मूला क्या लगेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल किससे निकलेगा, किससे निकलेगा, हीरोन्स फॉर्मूले से निकलेगा। तो हम यहां पर लिख रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल S ब्रैकेट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। बेटा मैंने आपको बताया था S क्या है, अर्ध परिमाप, और ABC क्या है, त्रिभुज की भुजा है। तो मैं यहां लिख भी देता हूं इसको, ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है बेटा। अभी हम यहाँ पर सबसे पहले S निकालेंगे तो S इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C अपॉन में 2। बेटा क्या आ गया, A प्लस B यानी कि 120 जमा 80 जमा 50 बटे 2। तीनों भुजाओं को जोड़ दिया हमने, परिमाप निकाल दिया और 2 से भाग कर दिया। तो ये हो गया 120 और 80 हो गया 200, 200 में से 50, 200 और 50, 250 बटे 2। 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 5 10, 125। एस का मान क्या निकल कर आ गया, 125 आ गया। अब हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे और क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो क्षेत्रफल यानी एरिया, एस बोले तो 125, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर 125 को माइनस कर देंगे किस में से, 120 में से, फिर एक और ब्रैकेट 125 को फिर माइनस करेंगे 80 में से, फिर एक और 125 को माइनस करेंगे 50 में से। तीनों भुजाओं से माइनस होकर मल्टीप्लाई और साथ में 125 तो है ही। अब बेटा 125 के हम टुकड़े कर सकते हैं, 25 और 25 पंजे 125 होता है। 3 बार मल्टीप्लाई अगर आप करते हो 5 को तो आपको 125 मिलता है, ठीक है बेटा, ठीक है। साथ के साथ क्या है, 125 में से जब हम 120 निकाल देंगे तो केवल आपके पास 5 बच जाएगा। उसके बाद 125 में से जब आप 80 निकालेंगे तो आपके पास 45 बचेगा, ठीक है। और उसके बाद 125 में से जब आप 50 निकालेंगे तो 75 यानी 75 बचेगा आपके पास में, ठीक है बेटा।
इनमें से और इनके जो टुकड़े बाकी रह गए हैं उनको भी हम टुकड़े कर देते हैं। 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 45 के टुकड़े होते हैं 5 निम 45, तो 3 तिया 9। बेटा मैंने 9 के टुकड़े ये कर दिए और 5 के टुकड़े ये कर दिए। 5 तिया 15 और 15 तिया 45। समझ गए? अभाज्य गुणनखंडों में बांटिए और उसके बाद में 75 के टुकड़े 15 पंजे 75 होता है, तो 5 गुना 5 पचू पचू 25 और 25 तिया 75। ठीक है ना? पचू पचू 25 और 25 तिया 75। अब जोड़े में से एक 5 बाहर आएगा, ये 5 बाहर, इन दोनों में से एक 5 बाहर, इसमें से एक 3 बाहर, इन दोनों में से एक 5 बाहर, और आपके पास अब एक 5 और एक 3 यहां बच गया, तो इसको अंडर रूट में लिखेंगे आप 5 गुना 3। इसको गुना करेंगे पचू पचू 25, 25 तिया 75 और पचू पचू 25, 25 पंजे 125, 125 तिया कितना होता है बेटा 250, और उसमें 125 और जोड़ दीजिए, 250 में 125 और जोड़ लीजिए, 5 7 375, 375 अंडर रूट 5 तिया 15 सेंटीमीटर नहीं मीटर में, मीटर का स्क्वायर। ये आपका क्षेत्रफल निकल कर आ गया, एरिया निकल कर आ गया। इतने एरिया के अंदर उसे क्या करना है, घास लगानी है। ये तो बात पहले क्वेश्चन का आंसर निकल गया हमारा। अब सेकंड ये बोल रहा है कि 3 मीटर का स्पेस छोड़ना है और बाकी जगह पर आपको कांटेदार फाटक लगानी है, और उसके अंदर भी आप क्या करेंगे 20 रुपए प्रति मीटर, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन को जब आगे हम करेंगे तो यहां पर हम क्या करेंगे कि हम बोलेंगे त्रिभुज का परिमाप, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, पैरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, या ट्रायंगुलर पार्क भी लिख सकते हैं। तो आपके पास हो गया a प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं को जोड़ दो, सिंपल है ना? अब मैंने क्या किया, तो परिमाप क्या निकल कर आया भाई 120 जमा 80 जमा 50, तो टोटल हो गया मेरे पास में 250 मीटर। 250 मीटर टोटल बाड़ लगेगी, मगर एक जगह बाड़ नहीं लगानी, एक जगह फेंस हमें नहीं लगानी। कब? कांटेदार फेंस एक जगह नहीं लगानी, कहां नहीं लगानी, गेट पे नहीं लगानी। 3 मीटर का स्पेस छोड़ना है, 3 मीटर का जगह हमें 3 मीटर की छोड़नी है। 3 मीटर चौड़े फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए, फाटक के लिए 3 मीटर जगह हमें छोड़नी है, समझ गए ना? तो इसके अंदर से हम 3 मीटर क्या कर देंगे, घटा देंगे, उतनी जगह में कांटेदार झाड़ी नहीं लगेगी हमारी। तो आगे हम लिखेंगे बाड़ लगाने के लिए कुल लंबाई, ठीक है, लेंथ ऑफ फेंस कितना आ गया बेटा 250 में से 3 मीटर आपने निकाल दिया, आपके पास में 247 मीटर की टोटल आपकी बाड़ लगनी है। अब बेटा 1 मीटर पर कितने रुपए खर्च हो रहे हैं, 1 मीटर पर कितने खर्च हो रहे हैं 20 रुपए, तो 1 मीटर पर खर्च बराबर 20 रुपए, ठीक है बेटा। तो आप यहां लिखेंगे 247 मीटर पर खर्च 20 गुना 247, ठीक है, टोटल रुपए आ जाएंगे। तो आप इसे केवल 2 से गुना कर दीजिए, जीरो तो यहां लगनी है, 2 सत्ते 14 का 4 हासिल 1, 2 दूनी 2 चौका 8 और 1 आ गया 9 और 2 दूनी 4। आपके पास में टोटल रुपए कितने आ गए बेटा, टोटल रुपए आ गए 4940 रुपए का आपका खर्चा आएगा। 4940 रुपए में आपने इस पूरे एरिया के अंदर आप क्या कर देंगे बेटा, बाड़ लगा देंगे, समझ गए। तो ये फाटक का एक ये आपको बता रखा था, जनरली क्या होता है चारों तरफ बाड़ लगानी है, छोटी क्लास में ऐसे आता था। यहाँ पर उन्होंने एक फाटक भी आपको बोल दिया कि सब हमें फाटक भी लगाना है, समझ गए बात को। ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया, इसे नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है और उसका परिमाप 300 मीटर है। इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:7 एंड इट्स पेरीमीटर इज 300 मीटर्स, फाइंड इट्स एरिया। बेटा आपको कोई भी एक प्लॉट या कुछ भी रेशो करके अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, रेशो करके क्वेश्चन आए, तो इसकी जो भुजाएं हैं अनुपात में जो दे रखा है आप उसी हिसाब से लेकर चलेंगे। 3x 5x और 7x, यानी कि आपने क्या किया, x के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी अनुपात दे रखा है, समझ गए, बस x के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप यहां लिखेंगे कि परिमाप यानी पैरीमीटर कितना दे रखा है बेटा आपको, 300 मीटर दे रखा है। और ये क्या होता है, पैरीमीटर तीनों भुजाओं का योग होता है, तीनों भुजाओं को जोड़ने पर मिलता है।
तो हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 300 मीटर है। समझ गए ना। अब a का मान कितना है बेटा, ये a बराबर मान लो, ये b बराबर मान लो और ये c बराबर मान लो। ये तीनों भुजाएं ही तो है, तो लिख दीजिए आप 3x प्लस 5x प्लस 7x इक्वल्स टू 300 मीटर। बेटा इनको जोड़ देंगे, 7 और 3 10 और 5 15, 15x बराबर कितना हो गया बेटा 300 मीटर। तो x का मान कितना आ गया आपके पास में 300 बटे 15, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 20 आ गया आपके पास में। आपके पास क्या आ गया बच्चे, x का मान 20। तो अब भुजाएं निकालोगे, तो भुजाएं a बराबर आपने 3x माना था, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 20 यानी 3 दूनी 6, 60 मीटर की ये वाली भुजा हो गई। समझ गए बात को कि नहीं समझ गए। नेक्स्ट आपके पास में b का मान दे रखा है, कितना दे रखा है 5x, तो इसको क्या करेंगे 5 गुना 20, 5 दूनी 10, 100 मीटर की भुजा हो गई। और c का मान आपको दे रखा है 7x यानी 7 गुना 20, 7 दूनी कितना हो गया बेटा 14, 140 मीटर हो गया। समझ गए आप बात को। तीनों भुजाएं निकल कर आ गई आपकी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्षेत्रफल के लिए हम सबसे पहले s निकाल लेते हैं। s क्या होता है, परिमाप बटे 2। क्या होता है, पेरीमीटर यानी परिमाप बटे 2। परिमाप कितना है 300। बार बार जोड़ने की क्या जरूरत है, आप इनको भी जोड़ोगे तो 300 ही आएगा। देखो 140 और 60 200, 200 और 100 300, और 300 तो आपको परिमाप दे ही रखा है। तो बटे में क्या आ गया 2, आपके पास में 150 आ गया काटने पर। 2 से भाग करोगे तो 150 आएगा। s का मान आ गया, abc का मान आ गया आपके पास। अब हम हेरोन सूत्र से क्या निकाल देते हैं, इसका क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किससे, हेरोन सूत्र से। ठीक है ना। क्या होगा, अंडर द रूट s ब्रैकेट s माइनस a s माइनस b s माइनस c। ठीक है बेटा, s का मान कितना है 150, फिर 150 घटा में कितना आ गया बेटा, किसी को भी ले लेंगे 60, फिर 150 घटा में कितना आ गया 100, और फिर 150 घटा में 140। अब क्या हो गया, तो इसको आगे करेंगे 150 गुना 150 में से 60 गया तो आपके पास 90 बच गया, गुना 150 में से 100 गया तो कितना बचा 50, गुना 150 में से 140 गया तो आपके पास क्या आ गया बेटा 10 आ गया। अब हम इनके गुणनखंड कर देंगे, टुकड़े कर देंगे और जोड़े में से एक बाहर निकाल लेंगे। तो यहां से अब इसके गुणनखंड 150 के गुणनखंड तो 10, ये जो 0 है इसको छोड़ दो, 15 के टुकड़े करो तो 3 पंजे कितना होता है 15, और फिर अब 10 के टुकड़े कर दो। देखो 5 गुना 2, देखो 3 पंजे 15, 15 पंजे 3 पंजे 15 और धाम 15 धाम 150, फिर 90 के टुकड़े करो तो 3 तिया 9 और 2 पंजे 10, तो देखो 3 तिया 9 और 10, 9 धाम 90। इसी तरीके से 50 के टुकड़े करो, 5 गुना 2 गुना 5, 5 दूनी 10 पंजे 50, और 10 के टुकड़े क्या करेंगे आप 2 पंजे 10। सारे टुकड़े हो गए बेटा। टुकड़े होने के बाद आप जोड़े में से बाहर निकालिए, 1 3 ये रहा, 1 3 ये रहा, 1 3 बाहर आ गया, गुना ये दोनों में से एक 5 बाहर आ गया, गुना में ये 2 और ये 2 बाहर, 1 2 बाहर आ गया। उसके बाद ये पूरा हो गया, यहां से कवर 3 और नहीं है हमारे पास, ये 5, इन दोनों में से एक 5 बाहर आ गया, गुना इन दोनों में से, ये दोनों में से एक 2 बाहर आ गया और इन दोनों में से एक 5 बाहर आ गया। ठीक है बेटा, क्या बच गया यहाँ पर हमें 3 नजर आ रहा है और कुछ भी नहीं बचा, तो हम इसको अंडर रूट में 3 को ऐसे कैसे लिख देंगे। अब जो बाकी है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये 10 10 अपने पास रखा, 3 पंजे 15, 15 धाम 150 और 150 धाम कितना 1500, तो आपके पास आ गया 1500 वर्गमूल 3 मीटर का स्क्वायर। मीटर में दे रखा है, मीटर में 300 परिमाप दे रखा है, तो क्षेत्रफल भी मीटर में आएगा। समझ गए। इस तरीके से आपको ये एग्जांपल नंबर 2 और 3 आपने समझा। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नोट कीजिए। जय हिंद।